दोस्तों ऑलरेडी भारत ने बजट के अंदर लग्जरी कार्स, बाइक्स और कई सारी चीज़ों के ऊपर टैरिफ कम कर दिए थे और अब भारत सरकार द्वारा 30 और प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ कम किए जाएंगे। ये वही प्रोडक्ट्स होंगे जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को एक्सपोर्ट करता है, यानी कि यूएस के प्रोडक्ट को हम हमारे मार्केट के अंदर ईजी एक्सेस देंगे। ये सब कुछ होगा जब प्रधानमंत्री मोदी की जो यूएस ट्रिप होगी उसके पहले पहले, ताकि इंडिया और यूएस के ट्रेड रिलेशन जो है वो आपस में बरकरार रहें और भारत के ऊपर कोई भी टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नहीं लगाया जाए। एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हो रहा है, क्यों भारत ये टैरिफ्स को कम कर रहा है, इन सारी चीज़ों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SR टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग मुख्यालय के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप हमारे सेंटर पर जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल करके हमारी टीम से डायरेक्ट बात कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये टैरिफ का मतलब होता क्या है। देखो, कोई सा प्रोडक्ट है, मान लो चाइना की जीन्स है, चाइनीज जीन्स के ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने 10% के टैरिफ लगाए हुए हैं। अज्यूम इट। अब चाइना की जीन्स मान लो $10 की पड़ती है, तो वो जैसे ही यूएस के मार्केट में आएगी तो उस जीन्स के ऊपर जिसने भी इंपोर्ट कराया होगा उससे 10% जो है वो ले लिया जाएगा। तो अब क्योंकि इंपोर्टर ने यहाँ पे 10% पे किया है, यानी कि लगभग $1 पे किया है, तो जो जीन्स की कॉस्ट है वो उसके लिए कितनी पड़ गई, $11। फिर मान लो $9 का उसका खुद का प्रॉफिट वो निकालेगा, तो टोटल वो $20 के अंदर अंदर मार्केट के अंदर बेचेगा। वहीं अगर ये टैरिफ नहीं लगता तो एक्चुअल में इस जीन्स की प्राइस कितनी होती, $19। यानी कि टैरिफ की मदद से चाइनीज जीन्स की प्राइस जो है वो यूएस के मार्केट में बढ़ गई, और क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो फिर उसकी वजह से क्या होगा, डिमांड जो है वो कम होती हुई दिखाई देगी। इस तरीके से टैरिफ जो है वो जनरली काम करते हैं किसी कंट्री के प्रोडक्ट को देश में लाने से रोकने के लिए। इतना ही नहीं, टैरिफ क्योंकि गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है, इस कारण से इसकी वजह से गवर्नमेंट का टैक्स भी बढ़ता है। अब भारत ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कई सारे प्रोडक्ट के ऊपर से टैरिफ जो है वो कम किए थे इस बजट के अंदर। टैरिफ लगभग 150 से 70% तक कम किए गए हैं कुछ प्रोडक्ट पे, और एवरेज लगभग 11 से 13% तक के कम कर दिए गए हैं। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, जैसे लग्जरी कार है, इनके ऊपर पहले 150% के कस्टम्स लगाए जाते थे, उसको घटा के केवल 70% कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट व्हीकल हो, जो दूसरे व्हीकल हैं, उनके ऊपर जो कस्टम है वो 40% लगते थे, वो 20% कर दिए गए। सोलर सेल मॉड्यूल के ऊपर जो पहले कस्टम लगते थे वो 25 से 40% तक थे, उनको कम करके 20% कर दिया गया है। मार्बल, ग्रेनाइट और दूसरी प्रकार की स्लैब पे पहले 40% तक के कस्टम लगते थे, उनको घटा के 20% कर दिया है। हालांकि जब इन टैरिफ को कम किया गया तो ये यूएस को दिखाने के लिए कि देखो हम लोगों ने हमारे कस्टम जो है वो गिरा दिए हैं, पर उसके बदले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगा दिया हमने, जिससे क्या होगी, ओवरऑल रूप से प्रोडक्ट की साइज और प्राइस जो है वो बढ़ेगी सही, या फिर उतनी ही रहेगी। इवन अगर 150% से कस्टम गिरे हैं तो डायरेक्ट उसका असर प्रोडक्ट के ऊपर नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत सरकार का रेवेन्यू जो है वो बढ़ेगा। इसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो है वो पहले इन प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगता था, पर अभी लगा दिया गया है। 5 से 70% तक लगा है लग्जरी कार्स के ऊपर, 20% लगा है ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स के ऊपर, और दूसरे प्रकार के व्हीकल के ऊपर 67.5% तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस लगाया गया है। इवन सोलर सेल के ऊपर पहले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस नहीं लगता था, पर अब वो 5 से 70% तक लगा दिया गया है, जिसकी वजह से ओवरऑल रूप से भारत ने यूएस से आने वाले प्रोडक्ट के ऊपर कस्टम कम किए तो सही, पर वो ड्रास्टिक दिख रहे हैं, एक्चुअल में वो ड्रास्टिक है नहीं। अब भारत सरकार 30 और प्रोडक्ट के ऊपर इसी तरीके से टैरिफ को कम करेगी, और ये जितने भी प्रोडक्ट होंगे ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से जो भारत इंपोर्ट करता है उन प्रोडक्ट को यहाँ पर ध्यान में रख के किया जाएगा। अब बात आती है ऐसा भारत सरकार क्यों कर रही है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के बीच में एक बड़ा व्यापार होता है, लगभग इन दोनों देशों के बीच में
$128 बिलियन का व्यापार देखने को मिलता है, जहां पर भारत का ट्रेड सरप्लस है। आप देख सकते हो भारत यूएस को $78 बिलियन तक एक्सपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 23 में, वहीं यूएस से भारत का इंपोर्ट केवल $50 बिलियन का है। ऐसी कंडीशन में दोनों देशों के बीच में जो डिफरेंस है वो है $28 बिलियन का। भारत $28 बिलियन के ज़्यादा सामान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करता है, जिसके अंदर कई सारे सामान आपको देखने को मिलेंगे। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कॉपर के आर्टिकल, आयरन और स्टील के मटेरियल, बेवरेजेस, स्पिरिट्स, विनेगर, एनिमल, वेजिटेबल के फैट्स, ऑयल्स, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर। कई सारे प्रोडक्ट भारत इंपोर्ट भी करता है। बट ये जो बड़ा ट्रेड सरप्लस भारत के फेवर में है ये हमको अच्छा लग रहा है, पर ऑब्वियसली ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को तो अच्छा लगेगा नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप बार बार भारत को धमकी दे रहे थे कि वो भारत के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। उनका कहना ये था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर हम कोई टैरिफ नहीं लगाते, जबकि यूएस के प्रोडक्ट जब इंडिया जाते हैं तो उसके ऊपर इंडिया जो है वो भारी मात्रा में टैरिफ लगाता है। इसके एग्जाम्पल के रूप में इन्होंने हार्ले डेविडसन की बात की थी। इन्होंने कहा था कि जब हार्ले डेविडसन हम इंडिया भेजते हैं तो उसके ऊपर 100% तक टैक्स लग जाता है, वहीं इंडिया से कोई बाइक अगर यूएस में आती है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। ये चीज़ बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और इसी कारण से इन्होंने ये कहा कि भाई हम लोग रेसिप्रोकल टैक्स जो है वो भारत के ऊपर लगाएंगे। हालांकि इसी तरीके के टैक्स इन्होंने कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर ऑलरेडी लगा दिए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर प्रॉमिस किया था। हालांकि कनाडा और मैक्सिको के ऊपर जब टैरिफ लगे तो उनके प्रेसिडेंट से फिर कॉल पे बात हुई, लगभग घंटों तक बात होने के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको पे लगने वाले टैरिफ अगले महीने से लगेंगे। बस उसे पोस्टपोन कर दिया गया, बदला नहीं है। इसका मतलब अभी कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ लगा दिए गए। अब ये टैरिफ क्यों लगाए गए थोड़ा सा इसे देखना। यूएस के जो टॉप ट्रेडिंग पार्टनर हैं उनके नाम देखो, आपको मैक्सिको, कनाडा और चाइना देखने को मिलेंगे और इन तीनों ही देशों के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट यूएस झेलता है, खास रूप से चाइना से, जो कि यूएस के व्यापार के लिए नुकसान में है। इसी कारण से यूएस ने यहाँ पे टैरिफ लगाए हैं ताकि अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी प्रमोट हो सके। इसी तरीके से आप एक बार इंडिया को देखो। इंडिया और यूएस का भी एक बड़ा व्यापार होता है। भारत का ट्रेड यूएस से सरप्लस में है। भारत इंपोर्ट कम करता है, एक्सपोर्ट ज़्यादा करता है, जिसके कारण से यूएस भारत के ऊपर टैरिफ लगा सकता है। अब अगर यूएस के टैरिफ भारतीय प्रोडक्ट के ऊपर लग जाएंगे तो उसकी वजह से जो बड़ा सामान भारत का यूएस के अंदर जाता है वो महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से उसकी डिमांड कम होगी और भारत का यूएस के अंदर जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो ओवरऑल रूप से कम होने लगेगा। तो जो ट्रेड सरप्लस है वो लॉस हो जाएगा। इतना ही नहीं, भारत के अंदर जो हम यूएस में एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट, उसके जरिए कई सारा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है, जीडीपी आगे बढ़ती है, उन सब पे असर पड़ जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा सा हमारा जो ट्रेड सरप्लस है उसे कम कर लें, यूएस के प्रोडक्ट को थोड़ा सा इजी मार्केट एक्सेस दे दें, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट फिर भी पॉजिटिव रहे। दूसरी तरफ हमारी जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट के अंदर वृद्धि होती रहे। इसी कारण से भारत सरकार जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के टैरिफ को कम कर रही है, ताकि यूएस भारत के ऊपर टैरिफ नहीं लगाए, क्योंकि यूएस ने ऑलरेडी कई बार धमकियां दे दी हैं, इंक्लूडिंग ब्रिक्स कंट्रियों को, इंडिया को, कि हम टैरिफ लगा देंगे। हालांकि अभी तक टैरिफ नहीं लगे हैं, जिसकी वजह से भारत पहले से ही यूएस के टैरिफ को कम करके यूएस के लगने वाले टैरिफ को अवॉइड कर सकता है। तो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सही बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुख्यनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन्स और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर्स पर जुड़ना है तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है उसके जरिए। ठीक है दोस्तों, आज के दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।